दीदी आप माँ से मिलने आई हैं तो उनसे मिलिए, फालतू में मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। वैसे भी मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपसे बात करने के लिए मेरे पास फालतू का टाइम भी नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए। जब देखो तब मेरे काम में टांग अड़ाती रहती हैं। मैं भी आपकी उम्र की हूँ, मेरा भी थोड़ा लिहाज कीजिए। आप अपना हुक्म अपने ससुराल में चलाना, मुझ पर चलाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर शिवानी ने अपनी भाभी कुसुम से कहा, भाभी आप किस तरीके से बात कर रही हैं? इतना सुनते ही कुसुम बोली, तुम मुझे मत बताओ कि बात कैसे करनी है। मुझे अच्छे से आता है कि किससे कैसे बात करनी है। शिवानी को लग रहा था कि उसका भाई कुछ बोलेगा, लेकिन उसके भाई ने भी कुछ नहीं कहा और सब कुछ सुनता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद माँ कुछ बोलेंगी, लेकिन माँ ने भी कुछ नहीं बोला। तो उदास होकर शिवानी वहाँ से चली गई और माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और सोचने लगी, पापा के जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया जो कभी भाभी की इतनी जुबान चलने लगी है। जिस घर में माँ और पापा की चलती थी, उसमें अब भाभी किसी की सुनती भी नहीं है। तो दोस्तों, जिस घर में शिवानी के माता पिता की चलती थी, अब उस घर में कुसुम नाम का सिक्का चल रहा था। सब कुछ उसके इशारों पर ही हो रहा था। वह जिस तरीके से अपनी ननद से बात करे, वह सब कुछ ठीक है। ना तो भाई ने बीच में आकर कुछ कहा, ना ही माँ कुछ कह सकी। भला ऐसा क्या हुआ पापा के जाने के बाद? कुसुम के हाव भाव ही बदल गए। वह बात करने का तरीका तक भूल गई। शादी के बाद तो शिवानी के भैया भाभी खूब प्रेम और प्यार से रहते थे, सब की बातें सुनते थे। लेकिन मेरी शादी के बाद ही और पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया जो कोई किसी की सुनने को ही राजी नहीं है? शिवानी अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, मम्मी तुम भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम चुप क्यों रहती हो? इतना सुनकर शिवानी की मम्मी मीना देवी बोली, बेटा मैं क्या बोलूं, आखिर मुझे तो इस घर में ही रहना है। जैसे रखती है वैसे रह लेती हूँ। अगर उसे उसके हिसाब से मैं नहीं रहूँगी तो मुझे भी इस घर में रहने नहीं देगी। मैंने बहुत कुछ कहा है बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वह बार बार घर से निकालने की धमकी देती है। शिवानी ने मम्मी से कहा कि मम्मी भैया भी कुछ नहीं बोलते भाभी को। शिवानी की मम्मी ने कहा कि राघव को मैंने ही मना किया है कि वह कुसुम से कुछ ना कहे। फालतू में मेरे चक्कर में घर में लड़ाई और कलेश होगा। इससे तो अच्छा है कि जैसे मुझे दाल रोटी वह देगी वैसे खा लूँगी। मेरा क्या है, मुझे तो पेट ही भरना है। शिवानी परेशान हो गई और अपनी माँ की नम आँखों को देखकर उदास एक तरफ बैठ गई। तभी उसने देखा कि मम्मी की साड़ी भी घिसी पुरानी है। उसने सोचा माँ के पास तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, लेकिन उन्होंने ये फटी और घिसी हुई साड़ी क्यों पहन रखी है। शिवानी अपनी माँ के पास गई और बोली, मम्मी आपके पास तो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, आप उन्हें पहनो, ये निकालिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जैसे ही शिवानी ने अलमारी का दरवाज़ा खोला उसमें एक साड़ी निकालने के लिए, तो देखा अलमारी में कोई भी साड़ी नहीं है। एक समय में बहुत सारी साड़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ सिर्फ दो तीन साड़ी हैं फटी पुरानी पड़ी हुई थी। फटी पुरानी साड़ी को देखकर शिवानी ने मीना देवी से कहा, मम्मी आपकी वह सारी साड़ियाँ कहाँ हैं? तो मीना देवी ने कहा, बेटा तेरे पापा के जाने के बाद मेरा मन नहीं करता था वो साड़ियाँ पहनने का, तो मैंने वह लेन देन में निकाल दी। इतना सुनकर शिवानी ने कहा, पर माँ उसमें से बहुत सी साड़ियाँ तो ऐसी थी जो आपने पहन रखी थी, तो वह आपने लेन देन में कैसे निकाल दी? इतना सुनकर मीना देवी ने कहा, बेटा वह मैंने लेन देन गरीब लोगों को दे दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उन साड़ियों को सबको बांट दिया। शाम को शिवानी अपनी सहेली के घर खाने पर जाना था, तो वह अपने बेटे को लेकर अपनी सहेली के घर चली गई और वहाँ से खाना खाकर आ गई। जब उसने घर पर आकर देखा कि माँ दाल रोटी खा रही है, तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। जहाँ तक उसे याद था कि शाम को ही भैया 1 किलो पनीर लेकर आए थे, लेकिन माँ तो दाल रोटी खा रही है, पनीर की सब्ज़ी कहाँ गई? इतना देखकर शिवानी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ को पनीर की सब्ज़ी क्यों नहीं दी आपने? इतना सुनकर कुसुम बोली, मेरे से फालतू मत बोलो, किसको कैसा खाना देना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी माँ को पनीर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह दाल रोटी खाने में अपनी भलाई समझती हैं। इतना सुनकर मीना देवी ने कहा, बेटा रहने दे, मैं दाल रोटी खा लूँगी, मुझे पनीर वैसे भी अच्छा नहीं लगता। इतना सुनते ही कुसुम बोलने लगी, सुन लिया ना कान खोलकर, उन्हें पनीर नहीं खाना, इसलिए मैंने उन्हें पनीर नहीं दिया। वे दाल रोटी खाती हैं और उनको सादा खाना खाना चाहिए। तभी शिवानी कहने लगी, क्यों भला? माँ को सादा खाना क्यों खाना चाहिए? क्यों वे पनीर नहीं खा सकती? क्योंकि वह विधवा है? माँ ने सबको संभालते हुए शिवानी को कहा, बेटा जाने दो, मैंने वैसे भी दाल रोटी खा ली है, मेरा पेट भर चुका है। चलो अपने बेटे को सुला दो, बहुत छोटा है, उसे नींद आ रही होगी। शिवानी की आंखों में आंसू थे और वह अपने बेटे को लेकर कमरे में चली गई और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी।
जब सुबह उठी तो उसकी भाभी ने घर में छोले भटूरे मंगाए हुए थे। सबके आगे छोले भटूरे की प्लेट रखी थी, लेकिन शिवानी की माँ के आगे ही खिचड़ी की प्लेट थी। यह देखकर शिवानी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी भाभी को कहा, भाभी, माँ के छोले भटूरे कहाँ हैं? इतना सुनकर कुसुम बोली, माँ छोले भटूरे नहीं खाती, इसलिए मैंने उन्हें नहीं दिए। तभी शिवानी ने कहा, आप देंगे छोले भटूरे तभी तो माँ खाएंगी। जब तक आप उन्हें छोले भटूरे देंगे नहीं तब तक वह कैसे खा लेंगी? आप ही बताओ, आपने उन्हें दिए ही नहीं। तो शिवानी ने अपने आगे की प्लेट अपनी माँ को दे दी और उनके आगे की प्लेट खुद ले ली। ये देखकर कुसुम बौखला गई और बोली, भला ये कैसा भद्दा मजाक है? छोले भटूरे तुम खाओ और माँ खिचड़ी खाएंगी। उनको छोले भटूरे खाने की आदत मत डालो। उन्हें छोले भटूरे की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें साधारण खाना खाना ही अच्छा लगता है। तभी शिवानी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ वही खाएंगे जो सब खाते हैं। इतना सुनकर कुसुम बोली, आपको खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, लेकिन माँ छोले भटूरे नहीं खाएंगी। तभी शिवानी बोली, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, माँ वही खाएंगी जो सब खाएंगे। तभी कुसुम बोली, बहुत हुआ अब, बहुत बोल लिया तुमने। मैं सुनती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मुझे भी बहुत कुछ बोलना आता है, मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। कुसुम ने एक से एक सारी बातें शिवानी को सुना डाली और अपने भाई और माँ को सारी बातें सुनते देख शिवानी की आंखों में आंसू आ गए और वह घर से जाने के लिए बोलने लगी। इतना सुनकर कुसुम बोलने लगी, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन फालतू की बातें मत बोलिए। अगर इस घर में आना है तो शांतिपूर्वक आइए, बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपनी माँ को अच्छा खिलाना पिलाना चाहती हो और अच्छा पहनाना चाहती हो तो उन्हें अपने साथ ही लेती जाओ। इतना सुनकर शिवानी ने अपने छोटे से बेटे को माँ की गोद से लिया और घर से जाने लगी। तभी मीना देवी ने कहा, बेटा कहाँ जा रही हो? इतना सुनकर कुसुम बोली, जाती है तो जाने दो, वैसे भी इस घर में आकर ये कोई एहसान नहीं करती, बस मेरा जीना हराम ही करती हैं। मैं तो चाहती थी कि इस घर से चली जाए, अब जा रही है, अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और आपको भी इनके साथ जाना है तो आप भी जा सकते हो, मेरे सामने ये इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर मीना देवी ने भी अपना आपा खो दिया और वह अपनी बेटी की इज्जत के लिए आगे आन पड़ी और बोली, बहुत हुआ बहू, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सह लिया मैंने। यहाँ बात मेरी बेटी की है, मेरी बेटी ने भी बहुत सुन ली तेरी। एक काम कर, तू जो मेरे को जाने की धमकी देती है ना बार बार कि तुम्हें भी जाना है तो जाओ, एक आखिरी बार बता रही हूँ, ये घर मेरा है, तेरा नहीं है। मैं जब चाहे तुझे इस घर से निकाल सकती हूँ, इस घर पर तेरा कोई हक नहीं है। तू शादी करके इस घर में आई थी, लेकिन बहू होने का फ़र्ज़ तो तूने निभाया नहीं और ये घर मेरे नाम पर है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी इस घर से निकाल सकती हूँ और साथ में तेरे पति को भी। और खबरदार अगर मेरी बेटी के लिए एक और शब्द कहा तो। बहुत हो गया तेरा नाटक, हम बहुत देर से सुन रहे हैं, 3-4 दिन से मेरी बेटी को जीने नहीं दे रही, बहुत सह लिया अब और नहीं। इतना सुनकर बेटे ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो माँ सही कह रही हैं, ये घर माँ के नाम पर है, अगर वह चाहे तो पूरे घर की प्रॉपर्टी तुम्हारे ननद यानी कि मेरी बहन के नाम पर कर सकती हैं। भलाई इसमें है कि तुम चुप रहो और सब कुछ बस देखती रहो। अगर उन्होंने गुस्से में आकर प्रॉपर्टी के सारे पेपर अपनी बेटी के नाम कर दिए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। बेटे ने समझदारी से काम लिया और अपनी पत्नी को उच्च समय के लिए चुप करा लिया। अब जब भी कुसुम का लड़ाई करने का मन करता था तो बेटा यही बात बोलकर अपनी पत्नी को समझा दिया करता था कि वह शांत रहे और वह समझ जाती थी और चुप रहती थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में।